जय माता दी भक्तों। आज हम सुनेंगे गृहस्थ आश्रम की महिमा के बारे में। एक बार की बात है कि नारद मुनि श्रीमन नारायण आदि मंत्रों का जप करते हुए और बीड़ा बजाते हुए लोक लोकांतरों का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए काफ़ी समय हो गया और देवऋषि नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए। जब पृथ्वी पर आए तब माघ मास शुरू हो चुका था। इस समय ठंडी हवाएं चलने के कारण कम मनुष्य ही माघ मास का स्नान जप तप यज्ञ हवन कर रहे थे। देवऋषि नारद जी ने इधर उधर घूमते घूमते पृथ्वी पर से होकर निकले। तब उन्होंने चलते चलते ही सुना, क्योंकि देवऋषि नारद जी कभी एक जगह पर स्थिर नहीं होते। कहीं पर मनुष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि माघ का महीना है, हमारे भांजे की शादी है। कोई कह रहा था कि हमारे साले की शादी है, कोई कह रहा था हमारी बहन की शादी है, हमें वहाँ जाना है, इसलिए पूरे माघ मास का हम नियम नहीं कर सकते। तब ऐसे ही कहीं कोई कुछ न कुछ बातें कर रहे थे। तब नारद जी ने एक बुजुर्ग की बातें सुनी। वह अपने मित्र से कह रहे थे कि ठंड अधिक पड़ने के कारण मैं तो घर पर ही तिल मिले जल से स्नान कर लेता हूँ और पूजा नियम माला जप आदि कर लेता हूँ। भगवान का तिल मिले व्यंजन का भोग लगा देता हूँ, गजक वगैरह का, और खुद भी तिल मिले व्यंजन का प्रसाद ले लेता हूँ। बीमार पड़ने पर बच्चों को तकलीफ होगी, इसलिए मैं ऐसे ही स्नान कर लेता हूँ। ऐसे ही नारद जी अनेक बातें सुनते सुनते चले। कहीं स्त्रियाँ बातें कर रही थीं कि हमें कहाँ समय है, गाय को भोजन देना है, दूध निकालना है, नहलाना है, गाय का मल मूत्र उठाना है, साफ करना है, गाय को नहलाना है, बच्चों को देखना है। बहन, हमें कहाँ समय है माघ मास के स्नान का। हम तो चलते फिरते उठते बैठते काम करते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण आदि मंत्रों का नामों का उच्चारण कर लेते हैं। प्रभु की जो इच्छा होगी, जहाँ भेजेंगे वहाँ चले जाएंगे। तब नारद जी ने सोचा कि मृत्यु लोक पर ऐसे जीवों का कैसे उद्धार होगा। तब नारद जी भगवान नारायण के पास पहुँचे। तब भगवान नारायण बोले कि हे नारद जी, पृथ्वी लोक पर विचरण करके आए हो। तब नारद जी बोले कि पृथ्वी पर विचरण करने से मन कुछ उद्विग्न सा खिन्न सा हो गया है, क्योंकि पृथ्वी लोक पर बिरले मनुष्य ही आपका चिंतन कर पाते हैं और मनुष्य को अपने कार्य में ही लगे रहते हैं। उनको ठीक से आपकी पूजा और मंदिर के लिए भक्ति करने के लिए समय नहीं है। ऐसे मनुष्यों की जो अपने गृहस्थ का धर्म का पालन करने में ही लगे रहते हैं। और प्रभु, मैंने आपके श्री मुख से सुना है कि सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। तब भगवान श्री हरि मुस्कुरा करके बोले कि हे नारद जी, ठीक है, अब आप एक काम करो और अपनी वीणा हमारे पास रख दो, और यह अमृत का कलश है, आप इसे लेकर पृथ्वी लोक का एक चक्कर लगा करके आओ। पर ध्यान रहे कि एक बूंद भी अमृत की कलश में से पृथ्वी लोक पर गिरने न पाई। तब नारद जी बोले कि ठीक है प्रभु। तब श्री हरि बोले कि नारद जी, शर्त याद रखना कि एक बूंद अमृत की कलश में से गिरने न पावी। तब नारद जी वह कलश लेकर चल दिए। अब नारद जी का पूरा ध्यान कलश पर ही केंद्रित था कि एक बूंद गिरने न पाई। अब नारद जी श्रीमन नारायण हरि हरि आदि नामों को तो भूल गए और मन ही मन में चलता रहा कि एक बूंद कलश में से न गिर जावे, एक बूंद कलश में से न गिर जावे। अब नारद जी पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके भगवान नारायण के पास पहुँचे और कलश श्री हरि को देखते हुए बोले कि हे प्रभु,
बड़ा कठिन काम था। तब श्री हरि बोले कि नारद जी, आपने तो कितनी बार श्रीमन नारायण हरि कहा। तब नारद जी बोले कि हे प्रभु, मैं कहाँ से श्रीमन नारायण हरि कहता। मेरा सारा ध्यान तो इसमें ही लगा रहा कि एक बूंद भी पृथ्वी पर न गिर जाए। मैं कैसे आपका नाम लेता। मेरा सारा ध्यान तो इस कलश में ही लगा रहा। तब भगवान बोले कि नारद जी, ऐसे ही गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम के बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे माँ बाप की सेवा करना, समय पर खेत जोतना, खेत बोना, जल देना, बहन भांजी और समाज के सारे कार्यों को समय पर करना। कोई अतिथि आ जाए तो उसका आदर सत्कार करना, वंश व्यापार करना, भोजन आदि के द्वारा किसी अतिथि का सम्मान करना। अगर गृहस्थ इन सारे कर्मों को निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक समय पर निभाता है और तनिक सा समय निकालकर अगर सच्चे दिल से मुझे याद करता है और कहता है कि हे प्रभु, मैं तो तेरी शरण में हूँ, तो मैं उसे अपने धाम में वास देता हूँ। कहा भी गया है कि एक घड़ी आदि में पुण्याद, और तुलसी चर्चा राम की हरै कोट अपराध। भक्तों, यूं तो गृहस्थ आश्रम के कार्य और जिम्मेदारियां बहुत अधिक होती हैं, पर हमने वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए थोड़े शब्दों में पूर्ण किया है। तो यह थी गृहस्थ आश्रम की एक छोटी सी महिमा। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।